हेलो एवरीवन। बच्चों, हम लोगों ने कल के क्लास में इम्परेटिव सेंटेंस से संबंधित कुछ नियम का अध्ययन किया। बच्चों, आज जो हम चर्चा करेंगे वे कहीं ना कहीं हमारे विवेक पे, हमारे बुद्धि पे, या फिर जो कोई सेंटेंस दिया हुआ है उस सेंटेंस के भाव के अनुसार वाक्य को समझ करके हम उसको इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत उससे संबंधित रूल को या फिर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन को बनाएंगे। ठीक बच्चों, कभी कभी क्या देता है, इम्परेटिव सेंटेंस का या यूँ कहीं एक सेंटेंस डायरेक्ट नरेशन में दे देता है, एक सेंटेंस डायरेक्ट नरेशन में दे देता है। वह डायरेक्ट नरेशन में जब देखते हैं हम लोग तो हमको लगता है कि वो क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आपको मैं एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करूँगा, तो चलिए देखते हैं उदाहरण को। अब आप देखेंगे बच्चों, अगर इस वाक्य को मैं पूछूं, रामू सेठ, ठीक, कुड आई यूज़ योर फोन, क्या मैं आपकी फ़ोन का प्रयोग कर सकता हूं? तो आप देखेंगे यहाँ तो पूछने का काम हो रहा है, लेकिन आज्ञा ली जा रही है। बच्चों, देखने में ये वाक्य क्या दिख रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, लेकिन किसी से आज्ञा मांग रहा है। आप लोग जब यूज ऑफ कुड, कैन, वुड पढ़े होंगे या फिर नहीं तो आने वाले समय में जब पढ़ेंगे तो आप पाएंगे ऐसी स्थिति में प्यारे बच्चों हम इसको वाक्य दिखने में तो लग रहा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन जब नरेशन बनाएंगे यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे तो हम इसको इम्परेटिव सेंटेंस में बनाएंगे। किस में बनाएंगे? इम्परेटिव सेंटेंस में। इस स्थिति में आप दो चीज़ें कर सकते हैं। क्या? पहला, अगर आपको कहीं भी ऐसा शब्द लिखा दिखे मिले तो आप अपने अनुसार जो इससे बच्चों आप लिख सकते हैं, रामू सेठ को बदलेंगे आस्क्ड। किस में बदलेंगे? आस्क्ड। जब हम आस्क्ड कर दिए तो यहाँ इफ़ या वेदर लिखने की ज़रूरत होगी नहीं, तो हम इसको रिमूव करेंगे, यहाँ लिखेंगे आस्क्ड टू। ठीक है बच्चों, यहाँ जो आई है किसके लिए लगा हुआ है? रामू को, तो हम इसको भी रिमूव कर देंगे। ठीक, तो हो जाएगा रामू आस्क्ड टू यूज़ योर फोन। ठीक, इस प्रकार से ये बनेगा। समझ आ गया बच्चों? हम इसका प्रयोग ऐसे कर सकते हैं। चलिए एक दूसरे उदाहरण से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। He said to me, would you like to sit down? तो बच्चों ऐसे स्थिति में आप देखेंगे वुड यू लाइक जो लिखा हुआ है, ये भी हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं, उसके सेंस में इसका प्रयोग करते हैं। तो हम इसको रिमूव करेंगे तो जाएगा ही रिक्वेस्टेड मी। अब इसको गायब किए तो यहाँ जाएगा दिया हुआ है टू सिट डाउन। तो इस प्रकार से ऐसे वाक्यों का प्रयोग अगर दिया हुआ है तो इनडायरेक्ट में करते समय हम इन शब्दों को रिमूव कर देंगे और उसको इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत ऐसे बनाएंगे। आशा कर रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं। यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप हमसे शेयर करेंगे, और जितने भी एक्सरसाइज हैं आप उसको सॉल्व करते हुए चलिए। कहीं भी अगर दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए अब एक विशेष रूल की तरफ चलते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस में बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा यूज़ ऑफ लेट, शायद आपको याद आ रहा होगा यूज़ ऑफ लेट यानी लेट का प्रयोग। जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने लेट का चर्चा किया हुआ था। प्यारे बच्चों, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, जाना होगा और समझ भी रहे होंगे कि आज ये जो लेट का प्रयोग हुआ है इम्परेटिव सेंटेंस में होता है। चलिए 3 बिंदुओं पे हम लोग ध्यान दे दें। वो 3 बिंदु कौन कौन से हैं? आपने लेट के प्रयोग में पढ़ा होगा लेट अस। क्या पढ़ा होगा? लेट अस। दूसरा पढ़ा होगा लेट मी, और तीसरा पढ़ा होगा लेट के साथ या कोई थर्ड पर्सन
पर्सन प्रोनाउन। कहने का तात्पर्य है, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, लेट के साथ हिम, ये थर्ड पर्सन ही है, शायद आप पढ़े होंगे। तो अगर लेट के साथ अस आया है तो बच्चों, तो हम उसको प्रपोज, इसमें प्रपोज, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रस्ताव। अभी जो मैं लिख रहा हूँ आप उसको सिर्फ समझ, इसका मतलब होता है रिक्वेस्ट। क्या होता है, रिक्वेस्ट, जिसको हम कहते हैं प्रार्थना। क्या कहते हैं, प्रार्थना। और अगर हम इसकी बात करें तो ये होता है ऑर्डर। क्या होता है, ऑर्डर, जिसको हम लोग कह सकते हैं आदेश। क्या कह सकते हैं, आदेश। यदि आपको डायरेक्ट नरेशन में लेट के साथ अस दिख रहा है तो यहाँ देखिए, जो रिपोर्टिंग है, क्या है बच्चों, रिपोर्टिंग वर्ब। जो रिपोर्टिंग वर्ब है, कहने का तात्पर्य है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो सकता है हमारा, वो सेड। क्या हो सकता है, सेड। तो बच्चों यहाँ जो सेड है, कहने का तात्पर्य है कि लेट अस आएगा तो हम इसी सेड को प्रपोज में बदलेंगे। किसमें, प्रपोज्ड। अगर लेट मी आ रहा है तो इसी को हम बदलेंगे रिक्वेस्टेड में। किसमें, रिक्वेस्टेड में। अगर बच्चों थर्ड पर्सन में देखा ये आ जाए तो हम बदलेंगे ऑर्डर्ड में। किसमें बदलेंगे, ऑर्डर्ड। ये तीन चीज़ आपको याद रखना है कि यदि लेट के साथ अस आए तो प्रपोज का होता है अर्थ, और प्रपोज्ड हम इस यानी रिपोर्टिंग वर्ब सेड को प्रपोज में बदलेंगे। लेट के साथ मी दिया हुआ है तो आप प्रार्थना अर्थात रिक्वेस्ट, रिपोर्टिंग वर्ब इसी सेड को हम रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। लेट के साथ कोई थर्ड पर्सन हो, किसी का नाम हो, या फिर थर्ड पर्सन में यहाँ देखिए देम हो सकता है, हर हो सकता है, थर्ड पर्सन है, यानी कोई भी नाउन हो सकता है जो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आए, तो हमारा थर्ड पर्सन होगा और हम उसी रिपोर्टिंग वर्ब को हम किस में बदलेंगे, ऑर्डर्ड में। इतना आशा कर रहा हूँ आप समझ पाए होंगे। चलिए इससे संबंधित दो एक उदाहरण लेते हैं, तब आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों चलिए एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं जो कुछ भी अभी हम लोगों ने समझा। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कोरोना काल खंड में भी शादी में गए होंगे, डीजे बजा होगा, साउंड पे नाचे होंगे, जो भी रहा हो। तो उसमें से ये जो पिंकुआ है, पिंकू सेट लेट अस डांस। पिंकू सेट लेट अस डांस। बच्चों अगर ये आपके सामने हो तो हम इसको कैसे बदलेंगे, अब इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो इस स्थिति में देखिए रूल क्या कह रहा है। बच्चों रूल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लिखने की जरूरत क्यों नहीं है। अगर आप समझ पा रहे हैं मेरी बातों को तो रूल लिखने की जरूरत नहीं समझ पा रहे हैं तो रूल मैं आपको डेफिनेटली लिखवाऊंगा। तो पहले चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, तब हम आपको इससे संबंधित जो रूल हैं वो आपको हम समझाएंगे। तो देखिए यदि लेट के साथ अस दिया हुआ है तो पहले हम लिखेंगे पिंकू। क्या लिखेंगे बच्चों, पिंकू प्रपोज्ड। कामा और कामा को हटाएंगे, लिखेंगे दैट। क्या लिखेंगे, दैट। अब इसको थोड़ा चेंज कर लीजिए, इसको इस अस को वी या दे में बदलते हैं। किसमें, वी या दे में, ठीक। और इस लेट को हम शुड में बदलते हैं। किसमें बदलते हैं, शुड में। किसमें बदलते हैं, शुड में। तो बच्चों जब हम जनरल सेंस में किसी से कह रहे होते हैं, यानी जहाँ डांस की बात अगर किया जाए तो पिंकू के साथ टिंकू भर नहीं होगा, पूरा पिंकू का फ्रेंड होंगे, पूरे पिंकू के फ्रेंड होंगे। तो अब देखेंगे वहाँ तो वी तो होगा नहीं, यानी पिंकू और रिंकू नहीं, सभी लोग डांस करेंगे तो वहाँ जाएगा दे। क्या जाएगा, दे। अब बच्चों लेट को किस में बदलना है, शुड में, जाएगा शुड डांस। आशा कर रहा हूँ आप समझ पा रहे होंगे, मैं आशा कर रहा हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो चलिए इसके रूल्स की बात कर लेते हैं। रूल्स क्या कहता है बच्चों, अभी एक बार फिर हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, पहले रूल की बात कर लें। तो बच्चों अगर लेट के साथ अस दिया हुआ है, लेट के साथ अस, तो लेट के साथ अगर अस हो तो आप कामा नोटेड कामा को दैट में बदलेंगे, यानी उसके स्थान पर कंजक्शन दैट लिखेंगे। और जो सेड दिया हुआ है बच्चों, क्या दिया हुआ है, सेड, इसको भी आप लोगों ने देखा प्रपोज्ड,
या फिर सजेस्टेड में बदल सकते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है। और लेट अस को जैसा भी आप लोगों को मैंने समझाया, दे या वी दोनों में से किसी एक में प्लस शुड इसमें बदल सकते हैं। शेष परिवर्तन हम जैसे पढ़ते चले आ रहे हैं उसके अंतर्गत होगा। ठीक, यानी लेट को हम शुड में और अस को या तो वी में या तो दे में बदलेंगे। इसको और ज़्यादा डिफाइन कर दिया जाए तो ऐसे आपके समझने के लिए, तो लेट को हम बदलेंगे शुड में। किसमें? शुड में। तो आपको पता होगा सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट इसको हम चाहे अस को दे में बदलें या फिर वी में। जनरल वे में प्रयोग करेंगे तो दे, और किसी अपने विशेष के लिए करते हैं, खुद के लिए करते हैं तो हम वी का प्रयोग करेंगे। कैसे दे और वी होगा इसका हम आगे चर्चा करेंगे। आशा कर रहा हूँ ये आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आया तो एक बार और लेट के साथ अगर लेट के साथ अगर अस है तो कामा के स्थान पे दैट, सेड को हम प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदलेंगे, लेटेस्ट को दे या वी शुड में बदलेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए एक बार और उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों, कोई कार्य हो, लेट अस डू इट, कोई कार्य हो, चलो हम इसे करें, तो हम मिल बांट के काम करेंगे। तो इस स्थिति में हो सकता है ये सजेस्टेड, ये भी लिख सकते हैं, या फिर प्रपोज। स्पेलिंग देख लीजिएगा बच्चों। मी, ही सजेस्टेड मी दैट वी शुड डू इट। बच्चों, इससे संबंधित रूल को आप पढ़ेंगे, जानेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे शेयर करेंगे। आज इस क्लास में इतना ही। आने वाले क्लास में हम इससे जो दूसरा रूल्स है या इससे बचे हुए जितने रूल हैं इंपरेटिव सेंटेंस के, उसकी चर्चा करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस डे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।